ठीक है, एक क्वेश्चन है, लिखेंगे। लिखिए क्वेश्चन, इफ वीवीआई करके लिखेंगे। हाँ, वीवीआई, इफ ए इज ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर, is a unit vector, then prove that, then prove that A cross dA by dt, a magnitude, is equal to magnitude of dA by dt। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ सवाल है। स्वानी दिख रहा है? हाँ सर। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, इसके सॉल्यूशन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ सवाल है ये सॉल्यूशन। सिंस ए इज ए यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितने का होना चाहिए? 1 का। मैग्नीट्यूड कितने का होना चाहिए? 1 का। अगर मैग्नीट्यूड 1 का होना चाहिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यस और नो? लिख सकते हैं ऐसा हम इसको, और इसको हम वापस लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मीन ए डॉट ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यस, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके? टी के। तो डॉट प्रोडक्ट में ए को फर्स्ट रखा जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे डीए बाई डी का, प्लस पहला वाले को रखो दूसरे डेरिवेटिव किए, प्लस दूसरे वाले को रखे वापस पहले वाले का डेरिवेटिव किए डीए बाई डी, और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। ये दोनों सेम थिंग है, ये दो बार आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0। यस और नो? और 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा बोलो? ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए एक वेक्टर है और डी ए बाई डी टी भी क्या है? ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ए और डी ए बाई डी टी का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इट मीन both the vector a and dA by dt are perpendicular to each other, perpendicular to each other। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन अलग है, पर यहाँ दोनों वेक्टर ए और डी ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब ए और डी ए बाई डी टी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है देन वी मे राइट, इसको हम लोग वापस लिख सकते हैं कैसा ना, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड। ये सर लो, एन कैप यूनिट वेक्टर होता है तो 1 हो जाता है, यानी कि ये इस तरह से टूटेगा। तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री बोलो या फिर पाई बाई 2 बोलो। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग लिख पाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए बाई डी टी इंटू साइन का 90 डिग्री। तो ये वापस हो जाएगा ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 इंटू डी ए बाई डी टी इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए अपॉन डी टी, और इस तरह से जो है ये हो जाएगा प्रूफ। एंड इफ क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे प्लस थीटा के बी इक्वल टू
cos थीटा आई माइनस साइन थीटा जे प्लस सॉरी माइनस थ्री टी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के फाइंड टी अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी डी अपॉन डी टी नहीं थीटा है ना कुछ थीटा होगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस क्या ये बनेगा कैसे निकालेंगे बताओ कैसे निकालेंगे क्या कोई आइडिया हाँ पहले क्रॉस कर लेंगे बहुत लंबा भागेगा उसमें इधर ध्यान दें डिटर्मिनेंट से तोड़ेंगे तो भी बनेगा ठीक है हम लोग क्या जानते हैं सिंस वी हैव हम लोग क्या जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी होता नहीं होता है अरे होता नहीं होता है तो लोग ए डॉट सी डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर ए डॉट सी कितने का आएगा देख लो जरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी का वैल्यू देखो कितना आएगा ए डॉट सी 2 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 इंटू कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और माइनस का 1 इंटू थीटा मतलब माइनस का थीटा इंटू बी में कौन है कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस 3k माइनस ए इंटू बी ए डॉट बी कितना होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 3 थीटा बाहर में कौन बचा सी में कौन है 2i प्लस 3j और माइनस का k यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आई ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जे और माइनस 6 साइन थीटा के हो गया फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आई माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा जे माइनस का 9 कॉस थीटा के बनेगा माइनस थीटा कॉस थीटा आई माइनस प्लस थीटा साइन थीटा जे और माइनस प्लस 3 थीटा के खत्म हो गया इसका यहाँ पर माइनस प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 थीटा आई माइनस प्लस 1 रे और 3 3 जा 9 थीटा जे और माइनस प्लस माइनस 3 थीटा क्या बनेगा के बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इसका यहाँ साइन 2 थीटा आई माइनस थीटा कॉस थीटा यहाँ से आई और प्लस 6 थीटा आई ठीक है जे के बारे में सोचो और कहीं आई था ना ये भी आई था लगता है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 6 थीटा का क्या बना आई चलेगा आगे
जे को कॉमन लेते हैं, प्लस का जे को जैसे ही कॉमन लेंगे, जे में यहाँ जे आएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ जे कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 साइन थीटा कॉस थीटा, जे वहां से चल गया, और यहाँ से प्लस थीटा साइन थीटा का जे, और यहाँ प्लस का 9 थीटा हो गया प्लस। अब हम लोग कॉमन क्या लेंगे, के को लेंगे कॉमन। कहाँ है के, देखो तो जरा, अरे के इधर माइनस का 6 साइन थीटा, और बताओ माइनस का 9 कॉस थीटा, ये के हो गया, और के प्लस 3 थीटा, यही ना, और वहां माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसको, एक इसका वैल्यू निकला ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर वैल्यू निकालना। इसको अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 माइनस, इसको करेंगे थीटा कॉस थीटा का क्या होगा, थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा वापस 1 प्लस 3 2 जा 6 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वापस क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा ना रे, और प्लस 6 थीटा का क्या हो जाएगा 6 आई, प्लस जे कॉमन लेंगे, माइनस 2 2 जा 4 साइन थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस 3, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, साइन थीटा को रखे डेरिवेटिव के किसका कॉस थीटा का, तो माइनस साइन थीटा बना, प्लस कॉस थीटा को रखे और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा का वापस कॉस थीटा बना, प्लस यहाँ थीटा साइन थीटा, थीटा को रखे साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा 1, और 9 थीटा का बन जाएगा वापस का 9, और ये आई था ना प्लस ये जब हम लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 6 साइन थीटा मतलब कॉस थीटा, माइनस का 9 कॉस थीटा मतलब हो जाएगा साइन थीटा, ये हम लोग के पास बचेगा। वेन थीटा इक्वल टू 0, तो हम डायरेक्ट 0 बैठा देते यही पर, थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2 इंटू 0 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस यहाँ पर थीटा की जगह 0 बैठाएंगे तो 0 इंटू साइन 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 बैठाएंगे तो कोस 0 का वैल्यू कितना होगा बता दो जरा 1, और कुछ बचा क्या इधर, यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर वापस देख लो साइन थीटा में 0 लगा हुआ पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा लास्ट में कौन प्लस का 6 -1 और प्लस का 6, ये हो जाएगा आई। ठीक है, अब जे के बारे में सोचेंगे, प्लस जे में वैल्यू पुट करो, साइन थीटा में 0 होने की वजह से पूरा 0 बना देगा, माइनस का 3 इंटू साइन थीटा, साइन 0 का 0 हो जाएगा, और कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, इंटू 1 प्लस इस थीटा में 0 होने की वजह से इस कोस थीटा को भी 0 बना देगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, लास्ट में कौन बचेगा प्लस का 9। ठीक है, और प्लस ये लेंगे तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू 0 यानी कि माइनस का 6, cos 0 का वैल्यू 1 मतलब -6, और sin थीटा का वैल्यू 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बच जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 6 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 7i, प्लस 9 में से 3 जाएगा तो 6j, और माइनस का 6j, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात, डायरेक्ट क्रॉस करते तो हम इसको डिटर्मिनेंट में तोड़ते लंबा बनता है ना, इसलिए हम लोग क्या किया इसको इस तरह से जो है फार्मूला लगा के